शैतान की ओर से आती है। किसकी ओर से आती है? शैतान की ओर से आती है। जब पाप आया पृथ्वी पर, जब पाप को अवसर दिया, पाप के कारण से बीमारी आई इस पृथ्वी पर। हालेलुया। किसके कारण आई? जब पढ़ते हैं याकूब 1 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ेंगे हम अच्छी तरह। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। देखो यहाँ पर लिखा है हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान। उत्तम दान कहाँ से आती है? स्वर्ग से आती है। हालेलुया। क्या बीमारी अच्छा दान है? क्या बीमारी अच्छा वरदान है? हालेलुया। क्या परमेश्वर का गिफ्ट, परमेश्वर बीमारी को गिफ्ट देगा? नहीं देगा। हालेलुया। एक अच्छा गिफ्ट जो है वो स्वर्ग से आता है। बोलो आमीन। बीमारी अच्छा गिफ्ट नहीं है। हालेलुया। बीमारी स्वर्ग से नहीं आती है, बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं आती, बीमारी परमेश्वर नहीं देता है। कौन देता है? शैतान। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं बीमारी को नहीं भेजूंगा तुम्हारे ऊपर में। कब नहीं भेजूंगा? जब तुम मेरे वचन को तन और मन से सुनोगे। हालेलुया। मेरी नजर में तुम सही रहोगे। जब तुम वही करोगे जो मैं चाहता हूँ, मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरे वचन पर चलोगे। जब वचन के अनुसार जीवन को जियोगे, कोई भी बीमारी, कोई भी रोग तुम पर आने की आज्ञा नहीं दूंगा। परमेश्वर कहता है। हालेलुया। ये बीमारी, ये रोग, ये गरीबी, ये शराब, ये कर्ज तुमको छू नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अगर हम परमेश्वर के वचन को तन और मन से नहीं सुनते हैं और जो परमेश्वर की नज़र में बुरा है वही हम करते हैं और हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उसके वचनों पर नहीं चलते हैं, तब हम परमेश्वर की नज़र में पापी हो जाते हैं, अपराधी हो जाते हैं। हालेलुया। और तब परमेश्वर बीमारी को आज्ञा देता है। हालेलुया। शैतान को मौका मिल जाता है। फिर क्या होगा? शैतान हमारे जीवन में बीमारी लेकर आता है। हालेलुया। दुर्बलता लेकर आता है, कर्ज लेकर आता है, गरीबी लेकर आता है, दुख लेकर आता है, नाना प्रकार की बीमारी समस्याओं को लेकर हमारे जीवन में आ जाता है। कौन? शैतान। हालेलुया। क्यों? पाप और अपराध क्या था? पाप और अपराध परमेश्वर के वचन को न सुनना और वो न करना जो परमेश्वर की नज़र में हमेशा के लिए बुरा है। हालेलुया। उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना। हालेलुया। उसके वचन पर न चलना, उसकी अपनी मनमानी करना, ऐसी समस्या में परमेश्वर कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं करता है, जो अपनी मनमानी करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कोई रक्षा नहीं करता, कोई सुरक्षा हमें बिल्कुल प्राप्त नहीं करता है। फिर हम मिस्रियों के समान हो जाते हैं। हालेलुया। हम मिस्रियों के समान हो जाते हैं। मिस्रियों के ऊपर रोग आया, विपत्तियां आई, मौत आया, क्योंकि ना वो परमेश्वर के वचन को सुनते थे और ना मिस्री लोग वही करते थे जो परमेश्वर की नज़र में बुरा था। हालेलुया। ना वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे, ना ही परमेश्वर के वचन पर चलते थे। इसलिए उनके जीवन में क्या आया? विपत्ति आई, संकट आया, महामारी आई, मौत आ गई। हालेलुया। लाखों लोग खत्म हो गए, लाखों लोग खत्म हो गए, देश उजड़ गया उनके पाप और अपराध के कारण से। हालेलुया। इसलिए सावधान रहो। पाप और अपराध क्या है? परमेश्वर के वचन को इग्नोर करना, ना मानना, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानना। हालेलुया। और वो काम करना जिसकी मनाही है। जो परमेश्वर मना करता वही काम करते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने जिसके लिए मना किया वो काम नहीं करना। जो काम परमेश्वर की नज़र में बुरा है, जो आज्ञा परमेश्वर हमको बार बार दे रहा है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना। जो वचन बार बार परमेश्वर हमको दे रहा है और उसके वचन पर न चलना, अपनी मनमानी करना। हालेलुया। अपना मनमाना जीवन जीना, ऐसी समस्या परमेश्वर की नज़र में पापी हैं और
अपराधी हैं। और ऐसी समस्या में हम खुदा से प्रार्थना कितनी बार भी कर लें, खुदा को कितनी बार पुकार लें, तो परमेश्वर सुनने वाला नहीं है। फिर क्या होगा? फिर आएगी समस्याएं और अंत में क्या होगा? मृत्यु। हालेलुया। यही चीज हुआ हिजकिय्याह राजा के साथ। हालेलुया। जब बीमारी आती है, लोग यहाँ पे आते, लोग छुटकारा पाते, छुटकारा पाने के बाद लोग भूल जाते परमेश्वर को। जब यहाँ पर आते, छुटकारा पाते, उस समय परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर होता है। हालेलुया। जब ऊपर होता है तो क्या होता है? छुटकारा पा लेते हैं, उसके बाद परमेश्वर को भूलना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद। हम तो छुटकारा पा लिया, हम तो आजाद हो गया, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। अरे वहीं से लड़ाई शुरू होती है, वहीं से युद्ध चालू हो गया शैतान से। हालेलुया। छुटकारा पा लिया, आपने सब चंगाई पा ली, लेकिन परमेश्वर को भूलना नहीं है। जब भूल जाओगे, जब भूलोगे, तो परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर से हट जाएगी, तो शैतान का हाथ आपके ऊपर आके बीमारी को डाल देगा, बीमारी, फिर समस्या में चले जाओगे। यही काम हिजकिय्याह और हिजकिय्याह के साथ हुआ, हिजकिय्याह राजा के साथ हुआ। परमेश्वर का जन था, वो परमेश्वर का जन था। परमेश्वर ने उसको राजा बनाया था, बहुत आशीषित किया था। परमेश्वर ने पढ़ेंगे दूसरा राजा 20 अध्याय उसका एक हिस्सा तक। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा की हुआ कि मरने पर था, और ओमेश के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जा कर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने भीड़ की ओर मुंह फिर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और मन से अपने को सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो कुछ अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलख कर रोया, और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, और मैं तेरी आयु 15 वर्ष के और बढ़ा दूंगा, और अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकियाँ लो। जब उन्होंने उसे लेकर घोड़े पर बांधा, तब वह चंगा हो गया। हालेलुया। देखो, हिजकिय्याह कौन था? हिजकिय्याह प्रजा का प्रधान था। हिजकिय्याह जो प्रजा का प्रधान था, किसने ठहराया था? परमेश्वर ने। हालेलुया। परमेश्वर ने ठहराया था, वो था प्रधान, वो परमेश्वर की प्रजा का प्रधान था। लेकिन क्या हो गया? हिजकिय्याह रोग से पीड़ित हो गया, हिजकिय्याह बीमारी से पीड़ित हो गया। एक ऐसा फोड़ा जिसको कैंसर के समान कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंसर के समान, जानलेवा, जिसका कोई इलाज नहीं था। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता परमेश्वर यशायाह को संदेश देता है। तब हिजकिय्याह से कहता है, हिजकिय्याह, यहोवा की ये वाणी है, तू अब नहीं बचेगा, तू अब नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। इसे तू हर काम अपने बच्चों को बता देना। हिजकिय्याह क्यों मरने वाला था? हिजकिय्याह क्यों बीमार हो गया? क्यों जानलेवा रोग हो गया हिजकिय्याह को? हालेलुया। वो मरने वाला था। हिजकिय्याह परमेश्वर का जन था। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा काम कर रहा था जो परमेश्वर की नज़र में सही नहीं था, बुरा था। हालेलुया। तो क्या हुआ? परमेश्वर क्रोध में आकर के हिजकिय्याह को बीमार कर दिया। क्या हिजकिय्याह को बीमार कर दिया? कैंसर दे दिया? नहीं दिया परमेश्वर ने। तो क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने हिजकिय्याह के ऊपर से अपनी सुरक्षा हटा दी, अपना हाथ हटा दिया। हालेलुया। और शैतान को डायरेक्ट मौका मिल गया
हिजकिय्याह को एक जानलेवा बीमारी से उसको मार दो। हालेलुया, एक जानलेवा बीमारी से उसको मार दो। परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया शैतान को। हिजकिय्याह ने ऐसा काम किया, ऐसा क्या किया था, उन दिनों में बीमार होने से पहले परमेश्वर के वचन को सुनना बंद कर दिया था। हिजकिय्याह ये काम कर रहा था, परमेश्वर के वचन को सुनना बंद कर दिया था। हालेलुया, हिजकिय्याह वो काम किया था परमेश्वर की नज़र में बुरा था। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बंद कर दिया था, उसके वचन पर चलना बंद कर दिया था, पर जो उसको जो अच्छा लगता था वही काम करता था। हालेलुया, अपने मन के अनुसार राजपाट चलाता था और क्या हो गया, परमेश्वर हट गया उसके जीवन से, उसके पास से परमेश्वर हट गया। शैतान को मौका मिला बीमारी। अब परमेश्वर नबी से आकर के बोल रहा है, परमेश्वर का नबी हिजकिय्याह से आकर के बोल रहा है, तुम मर जाएगा। हालेलुया, अब तो बचने वाला नहीं है। फिर जानते हो क्या हुआ, हिजकिय्याह ने क्या किया, वहीं पर दीवार की तरफ मुंह फेर लिया और रोने लगा, आंसू बहाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु को याद दिलाने लगा, प्रभु मैंने तेरे लिए कैसा जीवन दिया, मैं कैसे तेरे लिए जीवन जिया, कैसी तेरी मैंने भक्ति की, प्रभु मैंने एक अच्छा सेवा किया तेरी, उन दिनों को याद कर। हिजकिय्याह पिछले दिनों को याद करा रहा परमेश्वर को। हालेलुया, जो मैं तेरी सेवा करता था, तेरी आराधना करता था, तेरी भक्ति करता था, उन दिनों को याद कर और मेरे अपराध क्षमा कर। कहता उन दिनों को याद कर, मेरे अपराध क्षमा कर। हालेलुया, और मुझे चंगा कर और मुझे जीवन दे, मेरी आयु और बढ़ा दे। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था, मन फिरा रहा था, पश्चाताप कर रहा था अपने गुनाहों के लिए। परमेश्वर दया करता उसके पर, फिर परमेश्वर उसके पर दया करता, उसकी प्रार्थना को सुनता, उसकी आंसुओं को देखता है परमेश्वर। हालेलुया, और यशायाह भविष्यद्वक्ता अभी अपने घर पहुंचा ही नहीं था, फिर परमेश्वर मैसेज देता यशायाह को, क्या कि मैसेज देता, मेरे दास हिजकिय्याह के पास जा। हालेलुया, और उसके जाकर कहना, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना, मेरी तेरी प्रार्थना को सुना, मैं तेरी आंसुओं को देखा और अब मैं तेरे रोगों से तुझे चंगा करता हूँ। हालेलुया, और मैं तेरी आयु और 15 साल बढ़ाता हूँ। बोलो आमीन। हालेलुया, 15 साल और जीवित रहेगा। देखो यहाँ पर हिजकिय्याह के पास जानलेवा बीमारी थी और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, ना किसी वैद्य के पास था, ना किसी डॉक्टर के पास था। उस समय कोई समाधान नहीं था। लेकिन क्या हुआ, यशायाह भविष्यद्वक्ता जाता है, हिजकिय्याह से बोलता है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है, परमेश्वर तुझसे कहता है, यहोवा की बाणी है, तेरी समस्या का समाधान परमेश्वर कर दिया है। हालेलुया, क्या कहता, अंजीर की टिक्कियाँ ले ले, अपने फोड़े पर रख और पट्टी बांध ले, तेरा फोड़ा ठीक हो जाएगा, तू मरेगा नहीं, तू जीवित हो जाएगा। हालेलुया, देखो कितना बड़ा आइडिया दिया परमेश्वर का, भविष्यद्वक्ता वचन दिया, समस्या का समाधान दिया, आपको मिलेगा। हालेलुया, हर समाधान परमेश्वर आपको देगा, लेकिन माध्यम कौन बनेगा? अगुआ। कौन बनेगा? अगुआ बनेगा, उसका नबी बनेगा, माध्यम बनेगा। हिजकिय्याह डायरेक्ट समस्या का समाधान नहीं दिया, हिजकिय्याह को परमेश्वर ने डायरेक्ट समाधान नहीं दिया, क्योंकि उस समय उसका जीवन सही नहीं था। हाँ, उसने मन फिराया, पश्चाताप किया, प्रभु माफ कर दिया उसको, इसलिए उसके छुटकारे का समाधान दिया परमेश्वर ने, लेकिन अपने अगुए के द्वारा दिया। हालेलुया, क्योंकि उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, कोई इलाज नहीं था। परमेश्वर ने मार्गदर्शन दिया अपने अगुए के द्वारा, अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा मार्गदर्शन दिया। और क्या हुआ? टिक्कियाँ लिया, अंजीर की टिक्कियाँ लिया, थोड़े पर रख कर, फिर उसके बाद थोड़ा रख करके बांध दिया, थोड़ा सूख गया, वो चंगा हो गया। 15 साल उसकी उम्र और बढ़ गई, क्योंकि उसने मन फिराया था परमेश्वर के सामने, पश्चाताप किया था परमेश्वर के सामने, अपने गुनाहों को कबूल किया था, रोया था, आंसू बहाया था, गिड़गिड़ाया था। परमेश्वर ने उस पर दया की। हालेलुया, और उसकी समस्या का समाधान उसको दे दिया। किसके माध्यम से दिया? अपने अगुए के माध्यम से। ये काम करने का तरीका परमेश्वर का है। हालेलुया, अगर आप
आप खूब प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान अगर नहीं मिल रहा, जाओ अपने अगुवे के पास, किसी नबी के पास जाओ, उसके माध्यम से परमेश्वर आपको उत्तर देगा, मार्गदर्शन देगा आपको। हालेलुया। ये तब होगा जब किसी अगुवे के पास जाने से पहले अगर आपने मन फिराया है, पश्चाताप किया है, अपने पाप का अंगीकार किया, तब परमेश्वर अपने अगुवे के माध्यम से समस्या का समाधान करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। अगर आप उसके पहले मन फिरा लिया है, पश्चाताप कर लिया, अपने पाप का अंगीकार कर लिया, देखो हिजकिय्याह बच गया। कैसे बच गया? उसको जीवन मिल गया, प्रभु ने उसके अंदर से रोग को दूर कर दिया। हालेलुया। क्योंकि वो सही रास्ते पर आ गया। हिजकिय्याह जो था सही रास्ते पर आ गया, खुदा के वचन पे आ गया, उसकी आज्ञा पर आ गया, वो ठीक हो गया। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप उद्धार पाए लोग हैं, अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, उसके बाद अगर आपके जीवन में रोग है, बीमारी है, दुर्बलता है, समस्याओं को परेशान है और सालों सालों से परेशान है, समस्या को कोई समाधान नहीं है आपके जीवन में, अपने जीवन को चेक करो, अपने जीवन को चेक करो। ऐसा तो नहीं कहीं तो नहीं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर की नज़र में कोई बुरा हो, या वचन को सुनते हो मानते नहीं हो, आज्ञा मान नहीं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हो, उसके वचन को आप उस वचन पर नहीं चलते हो, आप वचन को इग्नोर करते हो। अगर आप वचन की बुराई करते हो, खुदा के अगुवे की बुराई करते हो, अपने जीवन को चेक करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, माफी मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर माफ करेगा आपको। हालेलुया। अपने अगुवे के द्वारा परमेश्वर आपको मार्गदर्शन देगा। बोलो आमीन। आपकी समस्या को समाधान करेगा, आपको हील करेगा, आपको चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। अपने अगुवे के माध्यम से। हालेलुया। ऐसी एक और घटना है, पढ़ेंगे दूसरा राजा 2 अध्याय उसके 19 से 22 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। दूसरा राजा। हालेलुया। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा प्रेम प्रभु दिखाता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु व गर्भ गिरने का कारण न होगा। देखो यहाँ पर जो एलीशा है, जो एलीशा के लोग हैं, एक ऐसे नगर में है जो मन भावना नगर है, अच्छा नगर है। नगर अच्छा है, लेकिन उस नगर का जो पानी है, बोलो नहीं, नगर अच्छा है लेकिन उस नगर का पानी है वो गर्भ गिराने वाला पानी है, मृत्यु देने वाला पानी है। मतलब उस पानी के पीने से लोग मर रहे हैं और गर्भ गिर रहा है। वहाँ के जो लोग हैं, जो परमेश्वर के अगुवे एलीशा को इस समस्या को बता रहे हैं, इस समस्या को बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? नगर तो सुहाना है, अच्छा है, लेकिन पानी जो है मृत्यु देता है, गर्भ गिराने वाला पानी है। हालेलुया। परमेश्वर के अगुवे को समस्या बता रहे हैं। तब एलीशा परमेश्वर से प्रार्थना करता है और समस्या का समाधान खत्म करता है। तब एलीशा क्या करता है? एक कटोरी में नमक लेकर के, आप कहता है एक कटोरी में नमक लेकर के आओ। वो लोग नमक लेकर के आते हैं और एलीशा जा करके उस जल के सामने खड़ा होता है और नमक पकड़ता है, पानी में डाल देता है, फिर कहता आपसे ये पानी मीठा होगा। हालेलुया। और जो कोई इस पानी को पिएगा, ना उसका गर्भ गिरेगा, ना वो मरेगा। और उसके वचन के अनुसार बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे वो बोलता है। हालेलुया। अब वो पानी मीठा हो गया। जब लोग उस पानी को पी रहे हैं, ना ही किसी की मौत हो रही, ना ही किसी का गर्भ गिर रहा है। अब सोचो ये कैसा संभव है? पानी में जहर, लोग मर रहे हैं, गर्भ गिर रहा है। इतनी समय से समस्या चल रही थी। नगर सुहाना है लेकिन पानी बुरा है, लेकिन किसी के पास समस्या का समाधान नहीं है। जैसे उस नगर में परमेश्वर का नबी आया, परमेश्वर का एक अगुआ आया, जब उसने उसकी समस्या को बताया, उस समस्या को परमेश्वर के अगुए ने प्रार्थना किया, उस समस्या का समाधान मिला कि नहीं मिला? मिल गया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने
कहा नमक डाल दे, ये कैसा समाधान हुआ? कहता नमक डाल दे और फोड़े पे टिक्कियां बांध ले, ये कैसा समाधान है? हालेलुया। फोड़े पे बांध ले, ये कैसा इलाज हो गया? हालेलुया। ये कैसा समाधान हो गया? ये समाधान है जो खुदा ने अपने अगुए को देता है कलीसिया को छुटकारा देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए निर्गमन 22-23 अध्याय के 25 और 26 वचन में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना और तब तेरे अन्न जल में आशीष देगा और तेरे बीच से रोग दूर करेगा। तेरे देश में न किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगा और मैं तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या बोल रहा है? अन्न जल पर आशीष देगा। पहला, तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। दूसरा, तेरे घर में परिवार में किसी गर्भ नहीं गिरेगा। तीसरा और चौथा क्या है? ना कोई बांझ होगी। पांचवा, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। 5 आशीषें, 5 प्रतिज्ञा, 5 आशीष के वचन परमेश्वर कहता मैं तुम्हें दूंगा। ये 5 प्रतिज्ञाएं कब तुम्हारे जीवन पूरी होंगी? जब तुम आज्ञा का पालन करोगे। हालेलुया। आज्ञा क्या है? जब तुम मेरी उपासना करोगे, जब तुम मेरी भक्ति करोगे, जब तुम वचन को तन और मन से सुनोगे, जब तुम वो करोगे जो मेरी नजर में ठीक है, जब तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, मेरी वचनों पर चलोगे, मेरी उपासना करोगे, मेरी साथ संगति करोगे, मेरी धन्यवाद दोगे, मेरी सेवकाई के लिए आवश्यकता पूरी करने के लिए जब तुम अपना भेंट 10वां अंश दोगे, जब तुम अपने धन और मेरी संपत्ति में मेरी सेवा करोगे, धन देकर सेवा करोगे, तो मैं क्या करूँगा? तेरे अन्न जल पर, मतलब तेरी नौकरी पर, तेरे बिजनेस पर, मैं तेरे घर पर, मैं तेरे बच्चों पर मैं क्या करूँगा? आशीष दूंगा। बोलो आमीन। और तेरे घर परिवार से रोग दूर करूँगा। क्या कहता? रोग दूर करूँगा। तेरे परिवार में किसी गर्भ नहीं गिरेगा, कोई बांझ नहीं होगी और मैं तुझे पूरी आयु दूंगा। परमेश्वर कहता तेरी उम्र को लंबा करूंगा। कहता हालेलुया। सिर्फ क्या कहते? मेरी आज्ञा का पालन करना, मेरी आज्ञा का पालन करना, मेरी उपासना करना, मेरी भक्ति करना। प्रभु कहता मेरे वचनों में तन मन से सुनकर और वो कर जो मेरी नजर में सही है। हालेलुया। और मेरी आज्ञा का पालन कर, जो मैं आज्ञा दे रहा हूँ उसका पालन कर और जो वचन दे रहा हूँ उस पर चल। परमेश्वर कहता उस पर चल, तब क्या होगा? ये 5 प्रकार की आशीषें पूरी होंगी। बोलो आमीन। राशन में बढ़ती देखोगे, धन में बढ़ती को देखोगे, नौकरी में उन्नति को देखो, रोग तुम्हारे जीवन से दूर होते देखोगे, लंबी आयु प्रदान करते हुए देखोगे। हालेलुया। कब? जब उसकी आराधना करोगे, उसकी प्रार्थना करोगे, उसकी महिमा करोगे, उसकी संगति करोगे, उसकी आज्ञा का पालन करोगे। इसलिए याद रखो आप अच्छा जीवन जियोगे। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए याद रखो अच्छा जीवन जियोगे तो परमेश्वर के साथ संगति करो, उसके वचन को सुनो, आज्ञा का पालन करो और जो परमेश्वर करने के लिए कहे वो करो। हालेलुया। और जो परमेश्वर के लोग सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आज्ञाएं हैं जिनका वो पालन नहीं करते हैं। आज्ञा तो पालन करते हैं, कुछ ऐसी आज्ञाएं हैं जो पालन नहीं करते, वहीं पर शैतान फंसा देता है। एक होता व्यभिचार, बोलता पर कहता परमेश्वर बोलता व्यभिचार मत कर, लोग व्यभिचार में फंस गए। यही आज्ञा है जो मान नहीं पाते हैं। हालेलुया। और दूसरा क्या होता? अपना भेंट 10वां अंश दो। ये 2 आज्ञाएं ऐसी हैं जो मनुष्य मानता नहीं और इसी दो में शैतान उनको फंसा कर रखा हुआ है। इसी 2 आज्ञाओं में शैतान उसको फंसा कर रखा हुआ है। यही 2 कारण है शैतान उनके जीवन में टांटो कर रहा है। हालेलुया। इसी 2 कारण से परमेश्वर की आशीष उनके जीवन पर नहीं आ पा रही। यही 2 कारण है। पहला क्या करता? व्यभिचार। दूसरा कहता भेंट 10वां अंश न देना, परमेश्वर की सेवा में अपना धन न देना। परमेश्वर ने आज्ञा दिया व्यभिचार मत करो। परमेश्वर ने आज्ञा दिया मेरी सेवा, मेरी महिमा के लिए भेंट 10वां अंश दो। परमेश्वर ने कहा मलाकी 3 अध्याय में कहा है जो भेंट 10वां अंश नहीं देता वो चोरी करता है। हालेलुया। और तुम भेंट 10वां अंश दे करके मुझे परख कर देखो ये कैसा भला परमेश्वर है, स्वर्ग खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। ये कहता परख कर देखो, दे करके देखो। ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। हालेलुया। ये आशीष के वचन है। इसलिए याद रखो जब आप परमेश्वर के वचन पर चलोगे,
अपने जीवन में कभी समस्या को नहीं देखोगे। बोलो आमीन। समस्या आएगी और छू नहीं पाएगी। इजरायली लोग और मूसा भी परमेश्वर के साथ चल रहे थे। इसका मतलब ये नहीं समस्या नहीं आएगी, आएगी, लेकिन समस्या आएगी तो छू नहीं पाएंगे। अगर आप यीशु मसीह के साथ चलें, इसका मतलब समस्या संसार में नहीं आएगी। बीमारी आएगी, बीमारी आएगी, हालेलुया। आप देखोगे बीमारी को, लेकिन बीमारी आपको छू नहीं पाएगी जब परमेश्वर के वचन पर चलोगे। इसकी